सबके जय मसीह। आजकल हमारा देश का माहौल को जान रहे हैं, इसके कारण हम सब लोग एक ही जगह में कलीसिया होकर इकट्ठा करके आराधना नहीं कर पा रहे। इसलिए हम सब लोग अपना अपना घर में ही रहकर कलीसिया के साथ आराधना करने का है। आप जैसे कलीसिया आते हैं पूरा तैयार होकर, जैसे कलीसिया में रहकर परमेश्वर आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, वैसे ही इस वीडियो के साथ बैठकर आप स्तुति आराधना कीजिए। मैं निवेदन करूंगा, आप कैजुअली ड्रेस पहनकर कोई काम करते हुए या आपस में बातचीत करते हुए, कुछ भी खाते हुए पीते हुए आप आराधना में भाग मत लीजिएगा। और जरूर आप अपने घर में ही रहकर आराधना में भाग ले रहे हैं, फिर भी आप परमेश्वर उपस्थिति में हैं। इसलिए पूरा आदर के साथ परमेश्वर भाई मानकर शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ अर्थात हमारे कलीसिया के साथ आराधना करें और परमेश्वर नाम की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आइए हम सब लोग इस वीडियो के साथ मिलकर हम लोग स्तुति आराधना में भाग लेंगे। परमेश्वर आपको आशीष। हालेलुया। सबको जय मसीह। आइए हम सब लोग अपने स्थानों में सीधे घुटने में खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें, स्तुति के साथ आज इस प्रार्थना सभा को शुरू करें। हालेलुया। आइए सब लोग अपने स्थानों में सीधे घुटना मार के स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वज्ञानी परमेश्वर आपका नाम महिमा हो, सर्वव्यापी परमेश्वर आपका नाम महिमा हो, सेनाओं के यहोवा आपका नाम महिमा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा शम्मा हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर परमेश्वर आपका नाम महिमा हो, दयालु परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी भाई बहन के पापों के लिए अपने पवित्र लहू को बहाए, क्रूस पर जीवन दिए, मारे गए, गाड़ गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तू आज भी जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। इस राज्य आपका नाम महिमा हो, इस राज्य आपका नाम महिमा हो, इस राज्य आपका नाम महिमा हो, हमें योग्य बनाने वाला परमेश्वर आपका नाम महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हालेलुया, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, हालेलुया, छोड़ भी देते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। इन सब नामों को बंद करके अपने अपने पापों को लेकर क्षमा मांग के प्रार्थना करें। इस पापा हमने से एक भाई बहन की पापों को क्षमा कर। हालेलुया। हमारे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर। इस राज्य हमें से एक भाई बहन को आप अपने पवित्र लहू से धो लीजिए, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, योग्य बना परमेश्वर, ताकि हम सब लोग मिलकर आपका नाम को स्तुति करने पाए, आराधना करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो यीशु। हालेलुया। सारू का गुलाम है तू मेरा मसीहा, सारू का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिसमें तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिसमें तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है, तेरे लिए जीऊंगा। तू
प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस विश्राम दिन प्रार्थना सभा में हम सब लोग परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने के लिए अपने सहायता किए। इस प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई कर, आप हमारे बीच में रहकर हमें सहायता कर परमेश्वर। जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हमें अगुवाई कर। इस प्रार्थना सभा के द्वारा हमारा भारत देश को आशीष मिलने का, हमारे बिहार राज्य में आशीष मिलने का, हमारे मुंगेर जिला में आशीष मिलने का, आपका नाम महिमा होने पाए परमेश्वर। हम सभी को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। आशीष कर, अगुवाई कर, केवल आपका नाम महिमा होने पाए। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर महिमा होने पाए। अभी हम सब मिलकर कुछ गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में अभिषेक भाई हैं और राहुल डेविड दोनों आकर हमें गीत में आराधना अगुवाई करेंगे और परमेश्वर महिमा के लिए गीत गाकर आराधना करें। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए मिलकर हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु को महिमा देंगे। सबसे पहले हम अपने बगल वाला को बोलिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। आइए मिलकर हम लोग गीत गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की। इस गीत को गाकर आपसे निवेदन करूँगा, ताली बजा कर गीत गाएं और उनके स्वर से गीत गाकर प्रभु को आराधना करेंगे।
हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की जय जयकार करते रहने की जरूरत है। प्रभु ने आपको हमको इसलिए बनाया है ताकि हम उनके नाम को महिमा करें और उनके नाम की जय जयकार करें। और जोर से बोले यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। एक और गीत लेकर गाएंगे और प्रभु को महिमा करेंगे। यीशु ने हमें प्यार किया, यीशु ने हमें जीवन दिया, इसलिए गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु को आराधना करेंगे। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग मुंह खोलकर ऊंची आवाज में गीत गाएं और एक साथ ताली बजाएं, अपने अगल बगल वाले को भी उत्साहित करें ताकि सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करने पाए। Praise the Lord Hallelujah.
हमें प्यार किया, जिसने हमें जीवन दिया, इसलिए गाएंगे धूम मचाएंगे, इसलिए गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया 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 यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को किया। वो अंधों को दिखाया, वो लंगड़ों को चलाया, वो कोढ़ियों को चंगा किया। केवल इतना ही नहीं, वो मुर्दों को भी जिलाया। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है आपको सहायता करने के लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहे और उनको आराधना करते रहे, वो सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। आमीन। आइए मिलकर हम लोग एक और गीत को गाएंगे और प्रभु को महिमा करेंगे। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु को आराधना करेंगे। सब मिलकर गीत गाएंगे, मुझे सब में ताली बजाते हुए। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
आज सब लोग सीधे बैठते हैं, सब लोग सीधे बैठते हैं, अपने हाथों को बंद करें, दोनों हाथ को सीधे ईश्वर की ओर उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर को, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। उनकी अनेक भलाई को लेकर, उनकी करुणा, उनकी दया को लेकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा परमेश्वर, महिमा यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, ओ प्रभु का प्रभु, अपने नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
यीशु राजा, ओ सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है परमेश्वर, तो तू ही है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। आज आप हम जिंदा हैं, ये परमेश्वर का दया, ये परमेश्वर का अनुग्रह। इस संसार में बहुत सारे लोग आज नहीं हैं, जो कल थे आज नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आज तक अपनी उपस्थिति में बना कर रखा है। ये परमेश्वर की अनुग्रह, ये परमेश्वर की दया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को सीधे स्वर्ग की ओर उठाए। कितने लोग परमेश्वर को पूरे दिल की गहराई से धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर से पूरे दिल से, हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में आकर पूरे दिल से, दिल की गहराई से उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया और उनसे प्रेम करें। हालेलुया जो शब्द उनको पसंद है, हालेलुया जो बात उनको पसंद है, वो बात बोलकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया बाइबल में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि, अपने पूरे हृदय से प्रेम करें। हालेलुया हालेलुया पूरे तन मन से परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। उनको धन्यवाद दे, उनकी भलाई को लेकर, उनके अनुग्रह, उनकी करुणा को लेकर जो प्रभु आपके मेरे जीवन में किया है, और इस सारे बातों को स्मरण करें। हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहता है, यहोवा ने जो मेरे जीवन में उपकार किया, उस उपकार के बदले मैं क्या दे सकता हूँ। आए दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद बलि चढ़ाए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो यीशु राजा, महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया होली वाला शबा रबा इने का नाम रेने को शबा ओ शबा रबा रेने ओ शबा रबा होली वाला शबा रबा रेने को शबा ओ शबा रबा रेने वाला रखा रबा रेने को शबा होली वाला शबा रबा रेने परमेश्वर को आराधना करें। सब लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना, दोनों हाथों को सीधे स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया सीधे हाथ परमेश्वर की ओर लेके। हालेलुया हालेलुया तेरे नाम कैसे
जीवन में केवल तू ही जरूरत है परमेश्वर, केवल तू ही हमारे लिए जरूरत है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में और बाकी प्राप्त सभा को भी तुमने हम सबका अगुवाई किया है।
आपका नाम महिमा के लिए, आपका नाम महिमा के लिए हम सभी से बातें कर, आपका नाम महिमा के लिए हम सब लोग का गुहाई कर, हम सभी को परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद आपके सामर्थ के हाथ में सौंप और जीवित परमेश्वर भी यीशु मसीह और लगातार आपने हमारे बीच में रहकर सहायता कर अगुवाई कर, केवल आपका नाम महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम से मांग सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए सब लोग अपना बाइबल को हाथ में लेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय, भजन संहिता 27 अध्याय की निकालेंगे। भी हमारे बीच में जाशुआ है, हमारे लिए सहायता करेंगे वचन पढ़ने में। निवेदन करेंगे आप सब लोग भी अपना बाइबल खोल दें, जाशुआ के साथ मिलकर एक एक वचन करके हम सब लोग भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं दीवार बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहोवा, क्योंकि वह तो मुझ पर विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ता पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरोध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता है, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर महिमा होने पाए। परमेश्वर इस सारे वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे। हालेलुया। अब सभी भाई बहन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उपस्थिति में मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। इतना दिन तक परमेश्वर अद्भुत रीति से हम सब लोगों को संभाले और आगे भी परमेश्वर जरूर संभालेंगे। मैं कुछ सूचना बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारा कलीसिया का सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का सदियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके आजकल लॉकडाउन का समय है, मैं निवेदन करूँगा आप सब लोग हमारा सरकार का नियम को मानकर अपना घर के अंदर बंद रहे और परमेश्वर के साथ रहे। हमारा कलीसिया में हर दिन सुबह 8 बजे लेके 9 बजे तक
कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर हम लोग करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, आप सब लोग अपना अपना परिवार के साथ हर दिन 8 बजे लेके 9 बजे तक एक कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर में आप भाग लेने के लिए मैं नम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके लिए मेरे लिए कलीसिया का संगति में प्रार्थना में यीशु मसीह के साथ बने रहना जरूरी है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये चेन प्रेयर जो हम लोग कलीसिया में चल रहा है, सभी लोग अपना अपना समय पर और ईमानदार से चेन प्रेयर करने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर में सब लोग अपना परिवार में जितने लोग हैं सबको उत्साहित करके हर दिन इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अभी हम लोग कुछ खास बात के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में राजेश भैया है, वो आके हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे भारत देश में 138 करोड़ लोग हैं और बाइबल वचन में लिखा हुआ उन सभी लोगों के लिए भी यीशु मसीह अपना पवित्र लहू को बहा चुके हैं। फिर भी आज देश पूरा अंधकार में है। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे भारत देश में हर एक राज्य में, हर एक जिला में, हर एक गांव में सब लोग शक्तियों को जाने और मन फिराए और यीशु मसीह दूसरे आगमन के लिए तैयार होने पाए बोल के अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हाय सब लोग राजेश भैया के साथ मिलकर हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने भारत देश के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, इस भारत देश में 138 करोड़ लोग जो आपके हैं परमेश्वर पिता, हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम अपने देश, अपने राज्य के सभी लोगों के लिए, अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपना जिला के लोगों के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आप तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारा जितना भी लोग 138 करोड़ लोग हैं, हाँ परमेश्वर पिता, वो सारे लोगों को आप सामर्थ्य सहायता कर प्रभु, ताकि वो सब लोग परमेश्वर पिता मन को फिराने पाए। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन 138 करोड़ लोगों के लिए प्रभु जी, उन सबको परमेश्वर पिता तू सत्य जानने के लिए सामर्थ्य और सहायता कर, ताकि वो सब लोग परमेश्वर पिता सत्य को जानकर आजाद होने पाए, इस शैतान के चंगुल से आजाद होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम अपने भारत के एक एक बच्चे, एक एक परमेश्वर पिता, एक एक युवा को, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बुजुर्ग, सभी को प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उन सब के जीवन में अद्भुत काम कर, विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अभी जो परमेश्वर पिता ये कोरोना का वायरस, हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया, इससे परमेश्वर पिता आप हमारे हालेलुया भारत देश को बचाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, इन सारे लोगों को आप सुरक्षा कर और मदद कर परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर, हम एक बार फिर से अपने भारत देश के एक एक लोगों के लिए विनती करते हैं, वो सब लोग मन फिराने पाए परमेश्वर पिता और सच्चाई को जानने पाए, ताकि परमेश्वर पिता आपका आशीष उन लोगों के जीवन में, उनके परिवार में परमेश्वर पिता, उनके देश, उनके परमेश्वर राज्य, उनके जिला, उनके गांव, उनके मोहल्ले में होने पाए परमेश्वर पिता। तू सहायता कर और आशीष कर प्रभु जी। एक बार फिर से हम सभी को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, ऐसे ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन चुके हैं, जरूर उत्तर देता है परमेश्वर, महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, सचमुच में कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। अभी समय है परमेश्वर के लिए दान और दशमांश देने का समय है। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी हम लोग दान दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपना घर में कोई भी एक बैग में दान दशमांश को जमा करके रखें, और मैं विश्वास करता हूँ हम लोग हर संडे ईमानदार से आप लोग अपना दान दशमांश को जमा करके रखे हुए हैं।
जब आपको मौका मिलता है या लॉकडाउन खोलने के बाद आप सारे दशमांश दान को कलीसिया में जमा करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। आइए सब लोग अपने दाहिना हाथों पर दान दशमांश को ले मुट्ठी को बांध लें। अभी हमारे बीच में मेरे धर्मपत्नी सिस्टर जिमी आएंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सब लोग आंखों बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, दान दशमांश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कितने भाई पकड़ लो परमेश्वर अपने हाथों में दान दशमांश दिए परमेश्वर, उसको आशीष दीजिए परमेश्वर, 1000 गुना लौटा के दीजिए परमेश्वर। इस बाबा परमेश्वर देने के द्वारा आप आशीष देते परमेश्वर। इस बाबा इस दान दशमांश को देने के लिए परमेश्वर हर एक भाई बहन को सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, आपको देने के कारण परमेश्वर हमारा आर्थिक जरूरत का पूरा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, फिलिपियों 4:19 में लिखा है परमेश्वर। हालेलुया, अपने धन का अनुसार परमेश्वर आप सारा कमिटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर सभी लोग परमेश्वर ईमानदार से दान दशमांश देने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। दान दशमांश के द्वारा आपका नाम महिमा हो, आपको सेवक भाई में काम में आने के लिए आप सहायता कर। सारे आदर में आपको नाम को देते प्रभु यीशु मसीह को इतने नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर सबका आशीष दे। फिर से एक बार मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अब तक परमेश्वर आपको हमको सबको कितना अद्भुत रीति से संभाल के ले आए और आगे भी परमेश्वर हम सबको संभालेंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर वचन को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अपना बाइबल कॉपी डायरी कलम लेकर बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा एक एक बातों को ध्यान से सुने, एक एक वचन को आप बाइबल खोल के पढ़े, ताकि वचन में जो लिखा हुआ हो सारा आशीष को हम सब लोग प्राप्त करने पाए। हालेलुया। आइए सब लोग अपना बाइबल को निकालें। एजेकिएल की किताब 22वां अध्याय 30वां पद को पढ़ेंगे। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़ी को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। आइए सब लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपको पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस पवित्र वचन को लेकर पवित्र आत्मा हमें से एक एक भाई बहन से बातें कर, ध्यान से सुनने के लिए, वचन में लिखा हुआ सारे सत्य बातों को समझने के लिए, उस सारे सत्य बातों को हम सब अपना अपना जीवन में लागू करने के लिए हम सभी को सहायता कर परमेश्वर। हम सबको आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा हम सभी से बातें कर, अगुवाई कर, सहायता कर। केवल आपका नाम महिमा होने पाए, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अभी जो पढ़े थे एजेकिएल किताब 22वां अध्याय 30वां पद में परमेश्वर ऐसे कहते हैं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़ी को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। हालेलुया। परमेश्वर कोई मनुष्य को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसा कोई मनुष्य को ढूंढता है जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर वो प्रार्थना करे। परमेश्वर ऐसा कोई मनुष्य को ढूंढता है जो मेरे सामने खड़े होकर आंसू बहा के प्रार्थना करे, ताकि मैं देश को नाश ना करना पड़े। अरे प्रिय भाई बहन लोग, आपका मेरा परमेश्वर आज ऐसा कोई व्यक्ति को ढूंढता है जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर हमारा भारत देश को बचाने के लिए प्रार्थना करे। हाँ जरूर, हम सब लोग प्रार्थना तो करते हैं, सब लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सब लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, पर भी क्या चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? हम अपना जरूरतों के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों को शादी होने के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, कर्जा टूटने के लिए, छंगाई के लिए हम हर दिन प्रार्थना करते हैं। ये गलत नहीं, फिर भी परमेश्वर चाहता है हम सब उसके सामने खड़े होकर हमारा भारत
देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारा भारत देश को नाश ना करे, ताकि बचाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक आदमी को ढूंढता है, वहां पे लिखा हुआ है, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला है। परमेश्वर का बता ऐसा एक भी नहीं मिला है, कारण सब स्वार्थ है, अपने के लिए प्रार्थना करने वाला है, अपना परिवार के लिए प्रार्थना करने वाला है, नाश होने वाले चीजों के लिए प्रार्थना करने वाला है, सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना करने वाला है। पर भी परमेश्वर ढूंढता है ऐसा कोई एक व्यक्ति भी हो जो मेरे सामने खड़े होकर अपना देश के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करे, देश के लिए प्रार्थना करें। खास करके आजकल हमारा देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। हमारा देश में हमारे प्रधानमंत्री, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, डॉक्टर्स, पुलिस लोग सब लोग प्रयास में हैं किसी भी तरह ये कोरोना वायरस जल्दी ही खत्म हो जाए। फिर भी इस बात को हम लोग समझने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर से ही सब कुछ संभव। आपका मेरा परमेश्वर ही ये कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। भारत देश में सब लोग प्रयास में हैं, फिर भी जब तक हम प्रार्थना ना करेंगे, जब तक आप में से हम में से कोई भी परमेश्वर सामने खड़े होकर आंसू बहाकर परमेश्वर हमारा भारत देश को बचाइए बोलकर जब कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तो कोई उपाय नहीं हमारा भारत देश बचने का। प्रिय भाई बहन, बाइबल से मैं 3 व्यक्ति को मैं परिचय कराना चाहता हूं। पहला व्यक्ति के नाम अब्राहम, पहला व्यक्ति के नाम अब्राहम। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय 23 पद। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर से सवाल पूछ रहा था। अब्राहम परमेश्वर से सवाल पूछ रहा था, क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी को भी नाश करेगा? इस अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं हम सब समझ सकेंगे, सदोम उमारा को परमेश्वर नाश करने के लिए चाह रहा था। स्वर्गदूतों को भेज रहा था सदोम उमारा में, तुम जाके सदोम उमारा का नाश करो, क्योंकि वहां पे जो लोग, उन लोगों का पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है, वहां कोई परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सदोम उमारा को नाश करना चाह रहा था, फिर भी अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। अब्राहम परमेश्वर से पूछ रहा था, क्या दुष्ट के साथ धर्मियों को भी नाश करेंगे? तो परमेश्वर उत्तर दिया, नहीं। 18 पद 24 पद को पढ़ेंगे। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस नगर को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर से बात करने लगा, अगर उस नगर में 50 धर्मी लोग तो क्या 50 धर्मियों को भी नाश करेंगे? तो परमेश्वर उत्तर दिया, परमेश्वर उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया था? मैं उनको नाश नहीं करूंगा। 26 पद को पढ़े, 18-26 पद को। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, अगर वो सदोम उमारा में 50 धर्मी अगर मिले, मैं उसको नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। अब्राहम और परमेश्वर से बात करने लगा, परमेश्वर से लड़ने लगा प्रार्थना में। यदि उस नगर में 45 धर्मी होगा तो
26 में अगर वहां उस नगर में 45 लोग होगा तो धर्मी लोग होगा तो परमेश्वर कहा मैं नाश नहीं करूंगा। और परमेश्वर से अब्राहम बातचीत करने लगा। 18-29 पद में 40 धर्मी लोग होगा तो परमेश्वर बोला नहीं नाश नहीं करूंगा। और अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना में लड़ने लगा। 18-30 पद में लिखा हुआ है अगर 30 धर्मी लोग हो तो ऐसे करते 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 अंत में अब्राहम परमेश्वर पूछा अगर उस नगर में 10 धर्मी लोग होगा तो परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, उत्तर दिया तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश नहीं करूंगा। उस 10 धर्मियों के कारण भी मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर से अब्राहम प्रार्थना में लड़ने लगा। सदोम उमरा को लेकर कारण सदोम उमरा में उनका भाई लूत रह रहा था। अब्राहम नहीं चाहा सदोम उमरा में मेरा भाई का परिवार भी नाश लो नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर से लड़ने लगा। और परमेश्वर अब्राहम को प्रार्थना को सुनकर क्या किया पता है? पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति किताब 18 अध्याय। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय 32 पद को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। 10 के कारण भी उसको नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना को सुन चुका है। 19वां अध्याय उत्पत्ति 19वां अध्याय 29 पद को पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। जब परमेश्वर सदोम उमरा को नाश कर रहा था, अब्राहम को याद किया परमेश्वर। अब्राहम उससे लड़ रहा था। अब्राहम मेरे सामने खड़े होकर आंसू बहा के प्रार्थना कर रहा था। ये बात को परमेश्वर स्मरण करके लूत का परिवार को बचाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज अब्राहम के जैसा आप में से हम में से कई लोग परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपना भारत देश के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करने की जरूरत है। तब हमारा परमेश्वर भारत देश के ऊपर तरस खाएगा। मैं हर एक व्यक्ति को मैं परिचय कराना चाहता हूं। भजन संगीता 106 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। यहाँ पे लिखा हुआ है मूसा परमेश्वर के सामने खड़े होकर विनती कर रहा था, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थानों में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरे जलजलाहट को दंगा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। मेरे प्रिय भाई बहन, निर्गमन किताब में पढ़ते हैं जब मूसा सिनाई पर्वत पर गया परमेश्वर से मिलने के लिए, इसके बीच में इस्राएल लोग सब लोग मिलकर अपना अपना सोना चांदी जो रखा था सबको इकट्ठा करके वहां मूर्ति बनाकर पूजने लगा। हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 32 अध्याय, निर्गमन का किताब 32 अध्याय 3 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए
हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरे ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि से लाई। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस्राएल लोग परमेश्वर के विरोध में मूर्ति बनाकर वहां पे दंडवत करने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का क्रोध इस्राएल लोगों के ऊपर आया। 32 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने उन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर, मैं उन सबको नाश करना चाहता हूँ जो इस्राएल लोग परमेश्वर के विरोध में मूर्ति बनाकर पूज रहा था, उन सबको नाश करने के लिए चाह रहा था परमेश्वर। फिर भी जानते मेरे प्रिय भाई बहन, मूसा ने क्या किया था? वहां 32 अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंशा को आकाश के तारों को तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। यहाँ पे पूरा उस समय विनती कर रहा था, परमेश्वर मेरे लोगों को नाश नहीं करना है। रोग राष्ट्र महाकर प्रार्थना कर रहा था, शपथ खाकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे भाई बहनों को नाश ना करे। परमेश्वर महिमा होने पाए। 32 अध्याय 31-32 पद को पढ़ेंगे। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने के देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ पे मूसा ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर जरूर मेरे लोग आपके विरोध में पाप किया है, फिर भी उन सबको क्षमा कर दे, उसको नाश नहीं करना है, मेरे लोगों को क्षमा कर। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, मेरे नाम को जीवन का पुस्तक में से काट डाले। ऐसे ही मूसा प्रार्थना कर रहा था। प्रिय भाई बहन, मूसा जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से लड़ रहा था प्रार्थना में, मेरे लोगों को नाश ना कर दे परमेश्वर। 32 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनकर जो नाश करने के लिए चाह रहा था, परमेश्वर नाश नहीं किया, बल्कि उन सारे लोगों को क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर वहां मूसा अगर इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते, आंसू नहीं बहाते, परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना में परमेश्वर लड़ाई नहीं करते, इस्राएल लोग वहीं पे नाश होते। पर मूसा ने परमेश्वर से लड़ने लगा प्रार्थना में, उन लोगों को नाश ना करे, क्षमा कर दे परमेश्वर बोल के। मूसा की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर इस्राएल लोगों को क्षमा किया। हालेलुया बोलिए। आज आपको हमको परमेश्वर उम्मीद कर रहे हैं, आप परमेश्वर सामने खड़े होकर हमारा भारत देश के लिए और अन्य सारे देशों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके मेरे प्रार्थना को सुनकर देशों को बचाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक व्यक्ति के परिचय कराना चाहता हूं। एस्तर की किताब 4 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा सुसन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी
उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। वहां पे यहूदियों को नाश करने के लिए वहां पे योजना बना रहा था। यहूदियों को नाश करना है। ये बात जब मुर्दखाई को पता चला, ये खबर को एस्तर के पास मुर्दखाई पहुंचाया और एस्तर उसके क्या उत्तर दे रही थी, पढ़ेंगे वहां पे 4 अध्याय 11 पद को। चार अध्याय 11 पद को पढ़े। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन के राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। यहां पे एस्तर बोल रही थी, राजा बिना बुलाए कोई भी राजा के सामने नहीं जाना है। अगर कोई ऐसे जाएगा उसको मार डाला जाएगा। ये बात को एस्तर मुर्दखाई को पहुंचाया। तब मुर्दखाई क्या बोल रहे थे, 4 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मुर्दखाई एस्तर को समझा रहे थे, एस्तर यहूदी लोग मार डाला जा रहा है, अब चुप रहने का समय नहीं, अब चुप रहने का समय नहीं। अब यहूदियों को बचाने की जरूरत है। मुर्दखाई बोल रहे थे, यही समय के लिए परमेश्वर आपको राजपद में बैठाया है। यदि तू इस समय यहूदियों को बचाएंगे नहीं और किसी के द्वारा परमेश्वर यहूदियों को बचाएंगे। और एक खास बात को मुर्दखाई वहां बता रहे थे, अगर तुम इस यहूदियों को बचाने के लिए काम ना करेंगे, अपने पिता के घराने के समेत नाश हो जाएगी। हालेलुया। मुर्दखाई एस्तर को समझा रहा था, तुमको परमेश्वर जो देश का रानी बनाया, शायद इस समय के लिए बनाया है। यहूदियों को बचाने के लिए तुमको रानी बनाया परमेश्वर, अब चुप रहने का समय नहीं। तब एस्तर ने क्या कर रही थी, 4 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गए तो हो गए। यहां पे एस्तर बोल रही थी, सारे यहूदी लोग, छोटा बड़े बच्चे सब जानवर सब मिलकर उपवास करो। हम भी अपने सारे लोगों के साथ उपवास करो। हम राजा के पास जाऊंगी, अगर मरना पड़ेगा, मरने के लिए भी तैयार हूं। एस्तर यहाँ पे अपना जीवन को भी सौंप देने के लिए तैयार थी, मरने के लिए भी तैयार थी और राजा के पास गई और राजा के पास जाकर अपने यहूदी लोगों को बचाने के लिए वो कार्य कर रहे थे। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से एस्तर के द्वारा सारे यहूदियों को मार डालने से बचाया, नाश होने से बचाया।
मेरे प्रिय भाई बहन, एस्तर की किताब 30 अध्याय 15 पद में क्या लिखा हो पढ़ेंगे। यह आज्ञा सूसन गढ़ में दी गई और हलकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु सूसन नगर में घबराहट फैल गई। यहाँ पे लिखा सूसन नगर में घबराहट फैल गई, जैसे यहूदी लोगों को नाश करने के लिए हामान और सब लोग योजना बना रहे थे। सारे सूसन नगर घबराहट होने लगा, सब लोग डरने लगे, रोने लगे। फिर भी वही सूसन नगर में पूरा परिस्थिति को परमेश्वर उलट पलट कर दिया। पढ़ेंगे आत्मा दिया 15 पद को पढ़ेंगे। तब मुर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बादा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और सूसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। हमें जिस नगर में सब लोग घबरा रहे थे, जिस नगर में सब लोग रो रहे थे, उस नगर की परिस्थिति को परमेश्वर बदल दिया है। जहां घबराहट, डर रहा था, रो रहा था, वहां उस नगर में परमेश्वर आनंद दे दिया, खुशी दे दिया, ललकार करने के लिए मौका दिया परमेश्वर। हालेलुया। कारण एस्तर अपने लोगों के लिए उपवास करने लगी, प्रार्थना करने लगी, कदम उठाने लगी, इसलिए यहूदी लोग बच गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, ने 3 व्यक्ति को ने आपको परिचय करवाया, अब्राहम, मूसा और एस्तर। ये तीनों परमेश्वर के सामने खड़े होकर रो रो कर प्रार्थना करने वाले थे, विनती करने वाले थे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से लड़ने वाले लोग थे, इसलिए उन सारे लोग बच गया है। आज परमेश्वर ढूंढता है हमारे बीच में कोई ऐसा कोई एक आदमी जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपना भारत देश के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, परमेश्वर हमारे बीच में ढूंढ रहा है कोई भी आदमी मेरे सामने खड़े होकर इस भारत देश के लिए, अमेरिका के लिए, जापान के लिए, पाकिस्तान के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए रो रो कर प्रार्थना करें, ताकि हम पूरा देश को नाश होने से बचा दें। क्या मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे एस्तर को लेकर मुर्दखाई बता रहे थे, इसी समय के लिए परमेश्वर तुमको राजपद में बैठाया। मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय भाई बहन, यही समय के लिए परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाया है। यही समय के लिए परमेश्वर आपको उद्धार का अनुभव दिया है। यही समय के लिए परमेश्वर आपको कलीसिया में ले आया है, पवित्र आत्मा अभिषेक दिया है, ताकि हम सब अपने देश के लिए परमेश्वर सामने खड़े होकर आंसू बहाकर प्रार्थना करें, ताकि भारत देश नाश होने से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रिय भाई बहन, अब आपको अपने परिवार की बातों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए, कर्जा टूटने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। कारण मत्ती सुसमाचार छठा अध्याय, मत्ती सुसमाचार छठा अध्याय 8वां पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हम लिखा हुआ है, आपका मेरा पिता हम मांगने के पहले वो जानता है आपके मेरे जीवन में क्या क्या चीज की कमी है, क्या क्या चीज की आवश्यकता है, वो जरूर सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए हम अपने इस संसारिक जीवन में जो भी है उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपको पूरा करेगा। फिर भी परमेश्वर जो आपके सामने, मेरे सामने
प्रार्थना विषय रखा है। परमेश्वर का प्रार्थना विषय के लिए हम परमेश्वर सामने घुटना टेक के प्रार्थना करें। परमेश्वर का प्रार्थना विषय क्या है? एक भी नाश ना हो, एक भी व्यक्ति नाश ना हो, सब लोग नरक से बचना परमेश्वर का मर्जी। अब हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें। अगर हम अपना भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, भारत देश को बचाने के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे, जरूर आपके मेरे जरूरतों को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। आज हमारा पूरा भारत देश कोरोना वायरस को लेके घबरा हुआ है। केवल हमारा भारत देश नहीं, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, रूस, चाइना, फ्रांस, सारे देश घबरा हुआ है। अब आपका मेरा बारी है, हम परमेश्वर के सामने घुटना टेककर आंसू बहाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा भारत देश के ऊपर दया कर, हमारा भारत देश के ऊपर तरस खाइए। और हमारे भारत देश में लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हुए अपना अपना मन से सब लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा है, बच्चा कर रहा है। नशा करने वाले लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, परमेश्वर नाम की निंदा करने वाले लोग, पूरा देश अंधकार में पड़ा हुआ है। अगर हम परमेश्वर सामने खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, आंसू बहा के दुआ करेंगे, तब परमेश्वर हमारे भारत देश को बचाएंगे नरक से, कोरोना वायरस से बचाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप हम प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हैं और किसी को खड़ा करेगा परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, जरूर परमेश्वर देश को बचाएंगे, फिर भी आप हम नष्ट हो जाएंगे। इस बात को मत भूलिए। हम अभी पेट का दर्द के लिए, सिर का दर्द के लिए, रुपये आवश्यकता के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं और चुपचाप रहने का समय नहीं। अब हम परमेश्वर सामने घुटना टेककर अपना भारत देश के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा भारत देश के बाद तरस खाइए, हमारा भारत देश को बचाइए। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर हमारे बीच में से कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। वो परमेश्वर जो ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति आप क्यों ना हो। जो मेरे बात को सुन रहे मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति आप क्यों ना हो। मन फिराइए, नाश होने वाला चीजों के लिए, संसारिक चीजों के लिए इतना दिन तक जो प्रार्थना किए, बस बंद करो। आप देश को बचाने के लिए प्रार्थना करें। भारत देश में 138 करोड़ लोग, वो लोग नरक जाना नहीं चाहता। परमेश्वर 138 करोड़ लोगों के लिए समस्या अपना पवित्र लहू को बहाए। सारे भारत देशवासियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जिंदा है। हमारा भारत देश में रहने वाला 138 करोड़ लोगों के लिए। प्रिय भाई बहन, आप हम परमेश्वर सामने घुटना टेक के रोए, आंसू बहा के प्रार्थना करें। हमारा भारत देश को बचाइए परमेश्वर। हमारा भारत देश में रहने वाले लोग सच्चाई को जानने पाए, सत्य को जानने पाए, स्वतंत्र होने पाए, मन फिराने पाए, आपके दूसरे आगमन के लिए यीशु मसीह तैयार होने पाए, एक भी नाश ना हो। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे हमसे उम्मीद कर रहा है। यही उम्मीद से परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाया है। यही उम्मीद से परमेश्वर आपको उद्धार का अनुभव दिया है। यही उम्मीद से परमेश्वर आपको पवित्रता का अभिषेक दिया है। यही उम्मीद से परमेश्वर आपको परमेश्वर अपना कलीसिया के अंदर रखा है। क्या आप तैयार हैं एस्तर जैसा? क्या तैयार है मूसा जैसा? क्या तैयार है अब्राहम जैसा परमेश्वर सामने खड़े होकर आंसू बहा के प्रार्थना करने के लिए? मेरे प्रिय भाई बहन, अब चुपचाप रहने का समय नहीं। अब हम संसार की बातों को लेके मांगने का समय नहीं।
हम अपना भारत देश के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करने के समय में आ चुके हैं। केवल हमारा भारत देश नहीं, सारे अन्य देशों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि सारे देशवासी लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है। प्रिय भाई बहन, जैसे अब्राहम अपना भाई लूत को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, हाँ आज भारत देश में रहने वाले लोग, आज सारे अन्य देश में रहने वाले सब लोग, आपके मेरा भाई बहन लोग, उन सबको बचाने के लिए आपको उनको घुटना टेक कर परमेश्वर सामने आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है। जैसे इस्तर अपने यहूदी लोगों के लिए लड़ रहे थे, वहां वैसे ही आज हम अपना भारत देशवासियों के लिए और अन्य देशवासियों के लिए हम बचाने के लिए प्रार्थना करें। जैसे मूसा अपने इस्राएलियों को बचाने के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, वैसे ही आज आपको विनती करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपके मेरे प्रार्थना को सुनकर हमारा भारत देशवासियों को कोरोना वायरस से बचाए, नरक जाने से बचाए, नष्ट होने से बचाए, और अन्य सारे देश लोगों को भी परमेश्वर बचाने पाए। अगर आप प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर सारे देशवासियों को बचाएंगे, हमारा भारत देश लोगों को बचाएंगे, हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, हर एक एमएलए एमपी के लिए, हर एक राज्य मुख्यमंत्री के लिए, हर एक डिपार्टमेंट काम करने वाले लोगों के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि सब लोग नरक से बचने पाए। हमारा भारत देश का शांति के लिए, हमारा भारत देश का समाधान के लिए, हमारा भारत देश का फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, हमारा भारत देश का सारे लोग कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हम आप आंसू बहा के प्रार्थना करें। जो परमेश्वर ढूंढता है, शायद वो आदमी आप ही है, शायद यही चीज के लिए परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाया है, शायद इस दिन के लिए परमेश्वर आपको चुन लिया है। अब हम आप घुटना टेके आंसू बहा के प्रार्थना करें। कितने लोग तैयार, कितने लोग तैयार? यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 6 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता की वो ये वचन आया, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर सवाल उठा, मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? तब यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं यहाँ हूं परमेश्वर, मुझे भेज। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेजिए परमेश्वर। अगला वचन देखिए, परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता को भेजा अपना काम करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप हम यशायाह भविष्यवक्ता जैसा अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। अभी भी परमेश्वर वही सवाल पूछ रहा है, मैं किसको भेजूंगा, मेरे लिए कौन खड़ा होगा मेरे सामने, मेरे देश के लोगों को बचाने के लिए, मेरे लोगों को बचाने के लिए मेरे सामने कौन खड़े होगा, मेरे सामने कौन आंसू बहा के प्रार्थना करेगा? क्या आप तैयार हैं? मैं हूं परमेश्वर आपके सामने खड़े होने के लिए, मैं तैयार हूं परमेश्वर आपके सामने खड़े होकर आंसू बहा के प्रार्थना करने के लिए। क्या मेरे प्रिय भाई बहन तैयार हैं? क्या तैयार हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे हमसे उम्मीद कर रहा है, ये मेरे लिए, मेरे देश के लोगों को बचाने के लिए मेरे सामने आंसू बहा के प्रार्थना करेगा। आइए हम सब लोग अपने स्थान में घुटना टेके, आइए हम सब अपने स्थान में घुटना टेके, थोड़ा हाथ को सिर के ऊपर सीधे उठा के हम अपने आप को समर्पण करें। ये जीवन यीशु मसीह ने दिया है, ये शरीर परमेश्वर ने दिया है। आपके मेरे जीवन में जो भी हम पाए हुए हैं, सब कुछ परमेश्वर दिया है। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर, तूने मुझे जीवन दिया है,
तूने मुझे सब कुछ दिया है, मैं सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं आपके लिए, मैं अपने देशों के लिए, अपने देश को बचाने के लिए मैं आपके सामने खड़े होकर हर दिन प्रार्थना करूंगा, हर दिन प्रार्थना करूंगी। कितना तैयार आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथों को उठा के मुंह बोल के बोले परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजिए परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना की आत्मा से उंडेलिए परमेश्वर। मैं हर दिन आपके सामने घुटना टेकर हालेलुया हमारा भारत देश को बचाने के लिए और अन्य देश को बचाने के लिए मैं आंसू बहा के प्रार्थना करूंगा, आंसू बहा के प्रार्थना करूंगा। मैं विनती करूंगा परमेश्वर, मैं विनती करूंगी परमेश्वर, ताकि आप मेरे प्रार्थना को सुनकर हमारे देश को बचाइए परमेश्वर। सब दोनों हाथ उठा के हालेलुया 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 हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। घुटने सभी झुका है, घुटने सभी झुकेगा है, आंखें सभी नम होनी है, आंखें सभी सबके होनी है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। सब लोग हाथ उठा के बोलिए प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। दानियल जैसे दिनों पर सबके दानियल जैसे दिनों पर दिन चुके दुआ करता है, दिन चुके दुआ करता है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। सबके बोलिए प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। भाई हम सब लोग अपने दोनों हाथ उठा के अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर आप जो ढूंढते हैं वो आदमी मैं ही हूँ परमेश्वर। मैं हर दिन आपके सामने घुटना टेकर अपना देश के लिए और अन्य देशों को बचाने के लिए मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करूंगा, आंसू बहाकर प्रार्थना करूंगी। हम सब अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया धन्यवाद यीशु राज, हाँ मेरे यीशु राज, हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने जीवित वचन को लेकर हम सभी से बातें की, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमें से जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुने, आपका आवाज को सुने, केवल सुनने वाला ना रहे बल्कि आप उसे लेके हम सब लोग आपके सामने घुटने टेकर आंसू बहा के हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए और अन्य देशों के लिए आपसे विनती करें, ताकि आप हमारे देशों को और अन्य देशों को बचाने पाए परमेश्वर। हम सभी को सहायता करें। जितने भाई बहन लोग वचन को सुने, जितने भाई बहन आपकी आवाज को सुने, सबको आशीष कर, सब भाई बहन की जरूरतों को पूरा कर। हमारा भारत देश में रहने वाला 138 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस से बचाइए, नरक से बचाइए। सब लोग सत्य को जानने पाए, मन पिलाने पाए, आपको दूध राखने का तैयार होने पाए, ताकि आपका राज्य में, हमारा भारत देश में रहने वाला 138 करोड़ लोग आपका राज्य में भाग ले। तो सहायता कर, सारे आदर
महिमा स्तुति प्रशंसा केवल आपके नाम को देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी प्रकार को ना भूलना। आमीन आमीन आमीन। हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता आपसे, आपका परिवार से, हमारा कलीसिया से, खास करके हमारा भारत देश के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक बने रहे। सब लोग बोलिए आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर को आशीष दे। आप हम अब्राहम जैसे, मूसा जैसा, एस्टर जैसा हर दिन परमेश्वर सामने खड़े होकर आंसू बहा के विनती करें ताकि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनकर हमारा भारत देश को और सारे अन्य देशों को बचाए और सब लोग मिलकर परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने पाए। सबको जय मसीह। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन आमीन।